अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, इस वीडियो में हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ओमान के बिजनेस से रिलेटेड और पाकिस्तानियों के वीज़ा से रिलेटेड जो कि बंद हुए हैं उनका क्या बना, क्योंकि मिनिस्टर जो हैं कॉमर्स के और इंडस्ट्री के, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई की हैं, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दूसरा, खित्ते में ओमान का रोल, जैसे कि ओमान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका और ईरान ये दो एक राइवल्स हैं, बहुत बड़े टाइम से आपस में इनका बड़ा मामला चल रहा है। तो इनके जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो ओमान के अंदर, मस्कत के अंदर तय पा रहे हैं। वजीर खारजा जो ओमान के हैं उनकी समझ लो कि सालिसी के तहत जो ये सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो खित्ते में अमन की कोशिश की जा रही है। ओमान को वैसे ही बड़ा सराहा जाता है। सुल्तान काबूस की जो अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनकी जो पॉलिसीज़ थी उन्हीं को सुल्तान हैतम जो है वो लेकर के चल रहे हैं, उस पर कुछ बात करेंगे। साथ ही साथ गोल्ड की कुछ बात करेंगे कि गोल्ड में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट हमारा पोर्टफोलियो है, तो लोग बहुत पूछते हैं कि गोल्ड का क्या करें। गोल्ड 3,60,000 रुपये पाकिस्तान में पहुंच गया है और 3300 कुछ पर ऑन्स जो है वो डॉलर्स में चला गया मामला। तो अब क्या करें, अब घुसना चाहिए गोल्ड में या थोड़ा सा बाहर रहे, उस पर भी इंशाल्लाह थोड़ी बात करेंगे। और एक मेन और इंपॉर्टेंट बात आखिर में ये करेंगे कि जो लोग ऑलरेडी पहुंच गए हैं सल्तनत ओमान में, जिन्होंने अपनी कंपनीज वगैरह बना ली है, उनके टैक्सेस जो है उन्होंने अप्रैल के एंड तक, 30 अप्रैल तक अपने टैक्स रिटर्न उन्होंने लाजमी जमा करवाने, वरना उनको फाइन्स आएगा। और जो बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर ऑब्लिगेशंस आई हुई हैं वन ओमानी रखने की मिनिमम, उसका क्या सिनेरियो है और उस पर कैसे वो बच सकते हैं, किस तरह से हम उनकी सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये 4 टॉपिक डिस्कस हम करेंगे आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मिनिस्टर ने क्या कहा। जी, मिनिस्टर ने एक बड़ी लेंथी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा एक अच्छा उसके अंदर उन्होंने सारे मामलात कहे। ऑफ कोर्स ओमान के बिजनेस, ओमान की इकॉनमी को उन्होंने डिस्कस किया। जो आप लोगों के काम की बात है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि अपने जो एक इरादा है, अपना जो एक उन्होंने मामला दिया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को उन्होंने उसमें दोहराया कि एक ओमानी आपने लाजमी रखना है 1 साल के अंदर अंदर। और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं कि जिनको नई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं बनाने दी जाएगी। जो लोग एग्जिस्टिंग ओमान में रहते हैं उनके लिए उन्होंने ये बात की है। और उसके साथ ही साथ ये भी बताया कि 34 बिलियन रियाल ओमानी, मतलब 34 अरब रियाल ओमानी की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो सल्तनत ओमान में हुई है 2024 के अंदर। और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी इलीगल वर्कर्स हैं उनकी वायलेशंस है, तो उसके साथ हम मिलकर के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ और रॉयल ओमान पुलिस के साथ मिलकर के हम उसको काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको रोका जाए, ताकि जो ओमानी वर्कफोर्स है और जो फॉरेन वर्कफोर्स है दोनों को एक बैलेंस मामला प्रोवाइड किया जाए। जो लीगल लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जॉब्स के मौके प्रोवाइड किए जाएं और जो ओमानी बेरोजगार हैं उनको भी सेटलमेंट की जाए उनकी भी जॉब्स पे। लेकिन जो पाकिस्तान के वीजाज खुलने से रिलेटेड है, बांग्लादेश के वीजाज खुलने से रिलेटेड है, उस पर कोई एज सच उन्होंने कोई इंडिया नहीं दिया, क्योंकि टू बी वेरी स्पेसिफाइड नेशनलिटीज पे उन्होंने कोई बात नहीं की। अच्छा, एक और मैं आपको बात बड़ी बता दूं जो मुझे बड़ी मुज़क्का खेज भी लगी और बड़ी मतलब अचंभे वाली बात मेरे लिए है, अभी पिछले मैं देख रहा हूँ 1-1.5 महीने से। वो ये है कि पहले कोई भी अगर गलत काम होता था सल्तनत ओमान में, कोई चोरी हो गई, कोई मुसीबत हो गई, कोई अपना गैंग पकड़ा गया, कोई इन्फ्लेटर्स बाहर से आते हुए पकड़े गए, तो उसमें लिखा जाता कि एशियन नेशनलिटी से बिलोंग करने वाले लोगों को रॉयल ओमान पुलिस ने पकड़ा है और उनका ये मामला था। लेकिन अब बाय नेम उनको किया जा रहा है कि पाकिस्तानी नेशनल्स एंटरिंग इलीगली इन ओमान, पाकिस्तानी नेशनल्स स्मगलिंग में थे, पाकिस्तानी नेशनल्स चोरी करते। पिछले दिनों आपने खबर देखी होगी 3 लोगों का ग्रुप पकड़ा जो अजेबा में और माबेला में चोरियां करता था। तो पाकिस्तानी नेशनल्स को बड़ा जो है ना वो हाईलाइट किया जा रहा है और उसको जाहिर सी बात है जो बहुत सारे लोग पाकिस्तान को नहीं चाहते वो फिर उन न्यूज़ को, उन सारे मामला को बहुत ज़्यादा पॉपअप और बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है, क्योंकि खलीज के अंदर हमने इस तरह का मामला नहीं देखा, लेकिन अब अगर स्पेसिफाई होके हो रहा है, ऑफ कोर्स उसमें यमन नेशनल्स भी हैं, उसके अंदर दूसरे नेशनल्स की भी मैंने न्यूज़ देखी, ना कि सिर्फ पाकिस्तानी की। लेकिन ये एक इंप्रेशन जा रहा है क्योंकि 26 करोड़ लोग, पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया का मेरा ख्याल है 5वां-6वां बड़ा कंट्री पॉपुलेशन के हिसाब से, और बहुत जल्द कहने जा रहे हैं कि चौथा हो जाएगा। तो उसमें छोटे से लोगों की वजह से बहुत पूरी नेशनलिटी, जो पूरे जो लोग हैं पाकिस्तानी, उनको ह्यूमिलेट करना इट्स नॉट अ गुड थिंग ऑफ कोर्स। बट अगेन हर मुल्क के अपने लॉ होते हैं, अपने कवानीन होते हैं, अपने मामलात होते हैं, तो हर बंदा उसको अपने हिसाब किताब से चलाता है। बट मेरा ये ख्याल है कि जैसे पहले चलाया जा रहा था कि एशियन नेशनल्स कर दें, अफ्रीकन नेशनल्स कर दें, अरब नेशनल्स कर दें, दैट गोना बी ग्रेट, क्योंकि उससे क्या होता है, ह्यूमिलेशन नहीं होती। अच्छा, अब बात करते हैं जी दूसरा नंबर जो टॉपिक था हमारा कि गोल्ड के अंदर भाई क्या करें, गोल्ड में आए या नहीं आए। देखिए, गोल्ड इस वक्त ऑल टाइम हाई है, कहीं बात लग रही है कि 4 लाख तक जाएगा, लोग कह रहे हैं, क्योंकि हमारा उठना बैठना है, लोगों के साथ टच में है, ग्रुप्स वगैरह के अंदर सारे मामला चल रहे हैं, तो बात चल रही है कि 4 लाख तक जाने का इसका है। लेकिन
कब होगा, कैसे होगा, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके कुछ बैकग्राउंड, उसकी कुछ चीजें होती हैं जो रिसर्च करते हैं। तो उसमें है कि अगर तो टैरिफ वार चलती रही चाइना की और अमेरिका की, तो ये 4 क्या 5 लाख तक भी जा सकता है, जो कि इस वक्त तक चल रही है, फुल थ्रोटल में चल रही है। और इतना तक चल रही है कि चाइनीज जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो खुद लाइव सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस बना रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई तुम इनके ब्रांड से क्यों खरीद रहे हो, इनके ब्रांड जो अमेरिकन ब्रांड्स हैं वो तो हमसे ही माल बनवाते हैं। तो जो हर्मेस का बैग तुम वहां से $34,000 $35,000 का खरीदते हो, वो हमसे तुम $5,000 का खरीद लो, $4,000 खरीद लो, तुम्हें मिडिल मैन लूट रहा है, तुम ऐसे मत करो। तो ये स्ट्रेटेजी इस वक्त चाइना लेके चल रहा है, जिससे कहीं से भी ये फील नहीं हो रहा कि ये वॉर एंड होने वाली है, क्योंकि दो बड़ी ताकतें, दो बड़े दिमाग, दो बड़े लोगों की इस वक्त ये लड़ाई है। ट्रंप, उसको पता है, सब लोगों को पता है कि वो थोड़ा सा आगे पीछे मामला होता है उसका, जो भी मामला होते हैं। और साथ ही साथ जो शी जिनपिंग है, उनकी भी एक स्ट्रेटेजी, इनकी एक पॉलिसी, उनका एक मामला, उनका एक हिसाब किताब है। और चाइनीज एज ए नेशन बहुत स्ट्रांग है, मतलब बियॉन्ड योर थिंकिंग, कि किस कदर उन्होंने पेनिट्रेट कर दिया अपने मामलात को और किस कदर वो रच बस गए हैं सारे के सारे सिनेरियो के अंदर। अब उनको निकालना बहुत मुश्किल है। अगर आप लोगों ने अमेरिका विजिट किया हो तो आपको पता हो, मैंने अमेरिका विजिट किया है, मैंने यूरोप विजिट किया है। यूरोप की हर शॉन्ज़ेलिज़े स्ट्रीट के ऊपर, पेरिस की जो शॉन्ज़ेलिज़े स्ट्रीट है बहुत एलीट तस्वर की जाती है, उसके अंदर बड़े ब्रांड्स पे मैं गया हूं, बैग्स मैंने देखे तो वो भी मेड इन चाइना थे। ये बैक इन 2018-19 की मैं आपको बात बता रहा हूं, उस वक्त इतना मामला था। अमेरिका के अंदर मैंने देखा, अमेरिका में भी तकरीबन चीजें मेड इन चाइना। अगर मेड इन चाइना ना हो, अमेरिका में ऑलरेडी इतनी चीजें महंगी, लेकिन अगर मेड इन चाइना ना हो तो पता नहीं क्या बनेगा अमेरिका का। तो अमेरिका के हक में ये चाइनीज वॉर जो है किसी भी सूरत में उसके हक में, उसके फेवर में नहीं है। हाँ, लड़ने का शौक है। ट्रेड वार में बहरहाल आप चाइना से नहीं जीत सकते, क्योंकि उन्होंने बड़ा एक टाइम दिया है मईशत को कंट्रोल करने में। तो भाई गोल्ड इस वक्त रिस्क है, अगर आप रिस्क से इश्क है आपको तो आप कूद पड़े उसके अंदर। लेकिन बेहतर ये कि जब थोड़ी सी करेक्शन हो, जैसे कल 3,40,000 रुपए पे था तो उस वक्त लोगों ने बाय किया है, 360 पे आज बेच दिया है। अब क्या मार्केट खुलेगी, क्या मामला होगा, शाम को 4 बजे फिर पता चलेगा। लेट्स होप फॉर बेस्ट, लेट्स सी। लेकिन इट्स टोटली योर, मैं कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ये मेरी एक अपनी तज्जिया, अपनी एक राय है आप लोगों के बारे में। लेकिन अगर आपको लॉन्ग रन के लिए रखना है, किसी को बेटियों की शादियों के लिए लेना है, बच्चों के लिए लेना है, 10-15 साल के लिए रखना है, तो बिल्कुल खुशी खुशी ले लो, 100% बढ़ेगा ही। सेम वी गो विद द क्रिप्टो। हमारे जो क्रिप्टो के पोर्टफोलियोज है वो लॉन्ग रन के लिए हैं, वो 5-10-15 साल के लिए। जिंदगी रही तो हम उनको कैश करेंगे, क्योंकि उस टाइम में बढ़ना ही बढ़ना है। अभी नीचे गिर रहा है मामला, नीचे आगे पीछे जा रहा है, तो उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, जस्ट बाय गोल्ड इमीडिएटली, बाय क्रिप्टो इमीडिएटली। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ा सा ही पैसा आपके पास, आप घुमा नहीं सकते उसको, तो देन बेटर टू वेट, अदरवाइज इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं उसको। अच्छा जी, एक और बात जो थी टैक्सेशन से रिलेटेड, जो तीसरा हमारा पॉइंट था वो ये था कि जितने भी लोगों ने कंपनी बना ली है, 30 अप्रैल 2025 से पहले अपने टैक्सेस रिटर्न जमा करवाएं। जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो हमारा जो नंबर है ऑलरेडी उनके पास, +968 799 6783, उस पर रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको टैक्सेस वगैरह आपके क्लियर करवा के दे देंगे, जो भी उसके चार्जेस वगैरह होंगे ऑफ कोर्स हम आपसे चार्ज करेंगे। इसी तरह जो एक ओमानी को रखने की ऑब्लिगेशन आप सीआर के ऊपर आई हुई है, उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह, उसमें भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। और जितना हमसे हो सका अभी तक कर रहे हैं, 2 साल हो गए तकरीबन अपने क्लाइंट्स के साथ हम खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह अभी भी आगे भी खड़े रहेंगे, अल्लाह ने चाहा, जहां जैसे जो बन पड़ा हम करेंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग ब्रिटिशर्स हैं, जो लोग यूरोपियंस हैं, जो लोग अमेरिकन हैं, आना चाहते हैं सल्तनत ओमान, उनके लिए अभी भी ये रास्ते खुले हैं, ये मामलात अच्छे हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं, अगर आप ब्रिटिश नेशनल हैं और आप लेट से आज से 2 साल पहले सल्तनत ओमान के अंदर आ जाते और आप एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और 4 बंदे आपकी फैमिली, सिनेरियो बता रहा हूं मैं आपको, तो आपको, मेरा ये ख्याल है कि साल के अंदर अंदर यू गोना सेव प्रोबेबली 30,000 to 40,000 पाउंड्स, जिसमें आपके टैक्सेस नहीं होंगे, आपका रेंट हल्का होगा, आपकी यूटिलिटीज हल्की होंगी, आपकी ग्रोसरी सस्ती होगी, आपका पेट्रोल सस्ता होगा। इन सारी चीजों से आप साल का आराम से 30,000 पाउंड बचा सकते हैं। तो मूव इमीडिएटली अगर आप इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं। वी आर हियर टू सपोर्ट यू। +968 799 6783 हमारा नंबर है। Just call us, contact us, and we'll guide you thoroughly, properly, and then you can be in Oman, inshallah, like many others who are enjoying their life in Oman. Thank you so much. दुआओं की दरख्वास्त, अपना और अपना बहुत ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू।